हम बात करेंगे हमारा टॉपिक टू अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। और अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पे हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट जिससे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और हमने अंडरस्टैंड किया फोटोसिंथेसिस को। तो सबसे पहले आते हैं जोसेफ प्रिस्टली नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने 1733 टू 1804 तक एक्सपेरिमेंट मतलब 1733 से 1804 तक उनका बर्थ टू डेथ लाइफ स्पेन बताया गया है। और इन 1770 इन्होंने क्या किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किए। और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इन्होंने ये बताया कि जो हम ग्रीन प्लांट्स हैं, एयर उनकी ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है, बहुत ज़रूरी है हवा प्लांट की ग्रोथ के लिए, है ना। और ऐसे ही प्रिस्टली जी ने डिस्कवर की थी ऑक्सीजन इन 1774। क्या किया था उन्होंने, एक क्या लिया, एक ऐसे जार ले लिया, उसको मतलब उसके अंदर क्या रख दिया, जार से कवर किया, पहले जो है कैंडल और माउस लिया, उनको जार से कवर कर दिया। दोनों मर जाते हैं थोड़े टाइम बाद, ओके। कैंडल बुझ जाएगी और जो माउस है वो मर जाएगा ना। फिर उन्होंने क्या किया, कैंडल और जो लिया था माउस, उसके साथ एक प्लांट भी रख दिया जार में और उसको कवर कर दिया ऊपर से। तो फिर देखते हैं कि बाद में क्या होता है कि प्लांट की वजह से जो ऑक्सीजन, प्लांट की वजह से जो कैंडल है वो भी जलती है और माउस भी जिंदा रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से बाहर निकल रही है ना। तो ये क्या होगा कि प्लांट्स ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करते हैं, तो उन्होंने ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन इन्हें मिलेगी दोनों, तो इसलिए ये इन्होंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट। उसके बाद द नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जैन इंगनहाउस, जिनको डच फिजिशियन भी बोला जाता है। 1730 से 1799 तक इन्होंने बताया था कि सनलाइट जो है बहुत ज़रूरी है और प्लांट प्रोसेसेस के लिए, क्योंकि ये प्यूरिफाई करती है जो गंदी हवा होती है, एयर फाउल्ड होती है कैंडल के जलने से और एनिमल्स के ब्रीथ करने से, जो हवा फाउल्ड हवा होती है उसको प्यूरिफाई करती है, ओके। अब क्या हुआ, इंडियन हाउसेस ने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्वेटिक प्लांट को एक मतलब ब्राइट सनलाइट में रखा, तो उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं हमें ग्रीन प्लांट के राउंड, जो ग्रीन पार्ट्स है ना, ग्रीन प्लांट्स है एक्वेटिक प्लांट के जो ग्रीन प्लांट्स है, जिसको उन्होंने ब्राइट सनलाइट में रखा था, उसके ग्रीन पार्ट्स हो उसमें से कुछ हमें दिखते हैं, मतलब बबल्स दिखते हैं। और जबकि जो उसने एक को ब्राइट सनलाइट में रखा था, फिर एक को उन्होंने डार्क में रखा, तो उसमें हमें कोई बबल्स वगैरह दिखाई नहीं देते। तो इन्होंने बताया कि बबल्स जो ग्रीन पार्ट्स पे दिखाई देते हैं वो ऑक्सीजन के बबल्स है, सनलाइट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिल रहा है तो बबल्स बन रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का मतलब हो रही है प्लांट पे। और जो लाइट जिसको नहीं मिल रही, जिसको डार्क में रखा है, उधर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, बस इतना। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था जूलियस बोर्नसेक्स ने 1862, प्रोवाइडेड एविडेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। एविडेंसेस दिए प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज के जब प्लांट ग्रो करता है। ग्लूकोज जो है यूजली क्या होती है, स्टोर्ड एज स्टार्च के रूप में स्टोर्ड होती है प्लांट्स में। और बाद में उन्होंने स्टडी की और बताया कि ग्रीन सब्सटेंस जो होता है प्लांट में, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो स्पेशल बॉडीज़ के अंदर होता है। कौन सी बॉडीज़ के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है प्लांट सेल में। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए TW एंगलमैन 1843 से 1909। इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म यूज किया, इन्होंने स्प्लिट किया लाइट को इनटू अ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स और इल्यूमिनेट किया एक ग्रीन एल्गा, मतलब इन्होंने क्या किया, एक बार फिर से बताते हैं। एक प्रिज्म रखा, उसमें उन्होंने लाइट को पास करवाया, लाइट स्प्लिट हुई इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स, मतलब विवग्योर में, और वही वायलेट, इंडिगो, वाइट, मतलब कलर्स में हो गई। उसके बाद क्या है, ये इन्होंने उसके आगे क्या रख दिया, उस पार्ट के आगे रख दिया एक एल्गल रख दिया, एक एल्गल कंपोनेंट रख दिया, क्लैडोफोरा नाम की एल्गी को रख दिया, और उसके साथ सस्पेंशन करवा दी एरोबिक बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वो यूज टू डिटेक्ट साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जो है एक्यूमुलेटेड होता है मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम। ब्लू और रेड लाइट जिस स्पेक्ट्रम जो है स्प्लिट हुआ है, जहाँ पे ब्लू और रेड लाइट है, वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होता है। और ये क्या थी, फर्स्ट एक्टिव
मेन फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था फोटोसिंथेसिस जो है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था जो डिस्क्राइब किया था टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने। इन्होंने रिजेंबल किया रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट। उसके बाद इसमें ये बता दिया गया है कि एरोबिक बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा, मैंने ये पहले बताया, एरोबिक बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ करता है, एक्टिव रीजन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्टिव रीजन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्शन में आते हैं, उनको एक्शन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, और रेड और ब्लू रीजन्स। ओके, इसके बाद पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू अब्सॉर्ब लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ, जिसके अंदर एबिलिटी होती है लाइट को अब्सॉर्ब करने की एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। चीफ पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए, और बाकी जो बचते हैं सारे वो क्या है? एसेसरी पिगमेंट्स, जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स, एंथोफिल, मतलब सारे ये पिगमेंट्स जो है एसेसरी पिगमेंट सारा जो है क्लोरोफिल ए तक पहुंचाएंगे, फिर क्लोरोफिल ए जो है एक्साइट करेगा, है ना। एसेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं, और एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से, अब्सॉर्ब करते हैं लाइट ऑफ देयर स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो इतना था हमारा, यहाँ पे हमारा सेकेंड जो मेन टॉपिक है वो फिनिश होता है। ओके।